नाक, कान, गला रोग और सुनने व बोलने से संबंधित समस्याएं। स्पीच थेरेपी स्पेशलिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट। दिन प्रत्येक रविवार। नाक, कान, गला रोग के लिए दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक। सुनने व बोलने की समस्याओं के लिए दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक। स्थान भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर, बीरा के मंदिर के सामने, अगुड़ा बाजार, रतनगढ़। लोक अदालत का आयोजन शनिवार को न्यायालय परिसर में हुआ। अदालत के लिए एक बेंच का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण जांगिड़ थे। राजस्व अधिकारी के रूप में उपखंड अधिकारी मिथिलेश कुमार तथा सदस्य के रूप में तालुका विधिक सेवा समिति के सदस्य संतोष इंदौरिया, एडवोकेट सुशील बाकोलिया उपस्थित थे। लोक अदालत में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश न्यायालय के 15 प्रकरणों तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के 53 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसके अलावा 10 वर्ष से अधिक पुराने 10 लाख रुपए तक के 6, वैवाहिक के 26, प्री लिटिगेशन के 12, सेशन का 1, सिविल के 4, MV एक्ट के 5095, रेंट मैटर्स का 1, क्रिमिनल कंपाउंडेबल के 31 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। निस्तारण के दौरान प्री लिटिगेशन के प्रकरणों में 8,39,098 एवं NI एक्ट प्रकरणों में 27,61,000 रुपए की राशि की वसूली हुई। इस अवसर पर एडवोकेट प्रमोद इंदौरिया, आशुतोष पुरोहित, रामावतार ठठेरा, पंकज मंडार, लक्ष्मण प्रजापत, खेमाराम प्रजापत, सुरेंद्र जायसवाल, गौरीशंकर हरितवाल, अजय चौधरी, गौतम नाथोलिया, आकाश इंदौरिया सहित कई लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ वासियों, अब इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूर दराज, क्योंकि आपके अपने शहर रतनगढ़ में शुरू हो चुका है सुमंगलम हॉस्पिटल, जहां एक ही छत के नीचे उपलब्ध है एलोपैथिक और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवाएं। सुमंगलम हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहां है 30 वर्षों की अनुभवी डॉक्टर आभा कालरा और ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ। गर्भवती महिलाओं की नॉर्मल और सीजेरियन डिलीवरी हेतु आधुनिक लेबर रूम, साथ ही डिलीवरी पर दी जा रही है विशेष छूट। हमारा पता है सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़। रतनगढ़ प्रचंड गर्मी के चलते जहां एक ओर आमजन पानी की बूंद बूंद के लिए संघर्ष कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हजारों लीटर सरकारी पानी नाली व सड़कों पर व्यर्थ बह रहा है। सालासर रोड पर शुक्रवार की शाम ऐसा ही एक दृश्य देखने को मिला, जहां विभाग द्वारा संचालित एक पानी का टैंकर बीच सड़क पर खड़ा होकर जल की बर्बादी कर रहा था। उक्त स्थान पर खड़े लोगों ने बताया कि टैंकर से लगातार पानी का रिसाव हो रहा था तथा टैंकर का ड्राइवर मौके पर मौजूद नहीं था। विडंबना ये है कि टैंकर पर साफ अक्षरों में जलदाय विभाग द्वारा निःशुल्क पानी लिखा हुआ है। जो पानी प्यासे कंठों तक पहुंचना चाहिए, वो विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों की अनदेखी के कारण मिट्टी में मिल रहा है। क्षेत्र के हरि प्रजापत ने बताया कि ये नज़ारा उक्त स्थान पर अक्सर देखने को मिलता है। एक तरफ विभाग पानी की किल्लत को देखते हुए टैंकरों द्वारा जलापूर्ति की व्यवस्था कर रहा है, वहीं दूसरी ओर इस तरह पानी का व्यर्थ बहना प्रबंधन की भारी कमी को दर्शाता है। सरकारी टैंकर से हो रही इस बर्बादी ने संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि ऐसे लापरवाह चालकों एवं टैंकरों का संचालन करने वाले ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि बेशकीमती जल को बर्बाद होने से बचाया जा सके। स्टाइलिश, ट्रेंड एवं ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे आपको, सब कुछ एक साथ। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त ऑफर। 2 कपड़ों की खरीदारी पर ले जाइए 6 पीस कपड़े, वो भी फ्री। साथ ही सूट ब्लेजर पर 70%, जैकेट पर 60%, सिलेक्टेड स्टॉक पर 70% छूट। हमारे पास है प्रीमियम रेमंड फैब्रिक से बने कैजुअल व फॉर्मल कलेक्शन। हमारा पता है LM स्ट्रीट, एक्सक्लूसिव स्टोर, अशोक स्तंभ के पास, रतनगढ़, चूरू। घर से भागकर 30 अप्रैल 2024 को किया गया प्रेम विवाह 2 साल भी नहीं चला। इस मामले में घर से भागकर विवाह रचाने वाली युवती ने अपने पति सहित ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज उत्पीड़न का मामला शनिवार को पुलिस में दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि तहसील के गांव गुनसाईसर की रहने वाली विवाहिता ने न्यायालय के माध्यम से मुकदमा दर्ज करवाते हुए इस्तगाशे में लिखा है कि उसका प्रेम विवाह 30 अप्रैल 2024 को सरदार शहर तहसील के गाँव जयसंगसर निवासी युवक के साथ बीकानेर में हुआ था। एक ही समाज के होने के कारण परिजनों ने भी इस शादी में कोई अड़चन नहीं की तथा 25 दिसंबर 2024 को परिजनों की सहमति से पुनः विवाह हुआ। लेकिन विवाह के पश्चात ही पति, ससुर, सास उसे दहेज के लिए परेशान करने लगे। कई बार समझाइश भी की, लेकिन वे लोग उसे दहेज नहीं लाने का ताना देते हुए 51,000 रुपए नकदी व बाइक देने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता का स्त्रीधन हड़प लिए तथा उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। रतनगढ़ पुलिस ने दहेज उत्पीड़न के एक मामले में न्यायालय से प्राप्त इस्तगाशे के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार अंजू मेघवाल,
हाल निवासी गुंसाईसर तहसील रतनगढ़ ने रिपोर्ट दी कि उसका विवाह 9 अप्रैल 2023 को गांव गिड़गिचिया तहसील सरदार शहर निवासी हंसराज के साथ संपन्न हुआ था। परिवार में बताया गया कि शादी के समय उसके पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर दहेज दिया था, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग 1 लाख रुपए और बाइक की अतिरिक्त मांग को लेकर अड़े रहे। आरोप है कि मांग पूरी न होने पर पति हंसराज, ससुर लालाराम और सास मैना देवी उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। इसी विवाद के चलते 19 अक्टूबर 2025 को आरोपियों ने विवाहिता के साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। पुलिस ने अदालत से मिले परिवाद पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। रतनगढ़। प्रचंड गर्मी के इस दौर में जहां आमजन को रोजमर्रा के कार्यों के लिए पेयजल की सर्वाधिक आवश्यकता रहती है, वहीं शहर के वार्ड संख्या 41 की एक गली के करीब 20 घरों में पिछले 1 सप्ताह से मटमैले पानी की आपूर्ति हो रही है। दूषित जलापूर्ति के कारण क्षेत्र के लोग पीने के पानी के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। मोहल्ले के निवासियों ने रोष जताते हुए बताया कि इस गंभीर समस्या के संदर्भ में विभाग के उच्चाधिकारियों को पहले ही अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। प्रशासनिक बेरुखी के चलते लोगों को मजबूरी में अपने निजी खर्च पर पानी के टैंकर मंगवाकर व्यवस्था करनी पड़ रही है। पूर्व पार्षद मुख्तियार खान एवं वार्ड निवासी कृष्णचंद्र लोहिया ने बताया कि पिछले कई दिनों से नलों में जो पानी आ रहा है वो बिल्कुल भी पीने लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि जलदाय विभाग के अधिकारियों को बार बार शिकायत करने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है, जिससे वार्डवासियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। निवासियों ने विभाग से जल्द स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। जो यहाँ पर जो लाइन डाली गई है उसका जो वाल है वहाँ पर लगा हुआ है, वो वाल है दोबारा पलटा गया, उसके बाद में स्थिति हो रही है। और ये जो LNT द्वारा जो जंक्शन लगाए गए यहाँ से टूटने के बाद में, और ये जल अशुद्ध आ रहा है। इतना गंदा पानी आ रहा है और गंदा पानी से हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो सरकार जिम्मेवारी होगी। 15 दिन से वो हिस्सो पानी आ रही है, यूपीया के गटर को पानी, और वो कैंपर और मोल ले कर रोटी सब्जी पानी वो कर रहा है। अभी पानी न बरत रहा है कोनी। तो मूलभूत सुविधा होती है जल की, और इस गर्मी के भी में हमारे इस वार्ड संख्या 41 में काली मंदिर माता मंदिर के पास यहाँ पिछले काफ़ी दिनों से सिविल लाइन का पानी आ रहा है, सिविल लाइन का पानी आ रहा है, जिस कारण मैं बार बार प्रशासन को अवगत करा रहा हूँ, लेकिन प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। प्रशासन को बार बार अवगत कराने के बाद भी देखिए आप इस पानी की हालत इस तरीके से, ये पानी सिविल लाइन का पानी हमें पीने से मजबूर पड़ा है। इस बस्ती में जितने भी ये लोग रहते हैं, कोई ज़्यादा पैसे वाले लोग नहीं है, सब गरीब बस्ती है। 20 रुपये 30 रुपये लगा के रोज़ हर आदमी कैन का पानी, फिल्टर पानी नहीं पी सकता। हम ये पानी इस कुएँ का ही पानी पीते हैं, लेकिन हम पिछले कुछ दिनों से ऐसा पानी पीने पे मजबूर है, लेकिन प्रशासन अपनी कुंभकर्ण की नींद से नहीं उठ रहा है। शहर के पश्चिमी बाजार में स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक सामान के व्यापारी के गोदाम से 55 ब्रांडेड मिक्सी चोरी होने का मामला सामने आया है। चोरी की गई मिक्सी की कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। इस संबंध में पीड़ित व्यापारी ने शनिवार शाम पुलिस थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई है। पश्चिमी बाजार में कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से दुकान चलाने वाले व्यापारी ने वार्ड संख्या 11 स्थित अपने घर में ही गोदाम बना रखा है। व्यापारी अपने परिवार के साथ पिछले 10 दिनों से एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए सूरत गए हुए थे और शुक्रवार को ही वापस लौटे थे। शुक्रवार की देर रात वार्ड के ही एक युवक भूपेश पुत्र पवन कुमार भुवालका ने गोदाम से मिक्सी चोरी की और उन्हें हाथ ठेले में भरकर वहां से ले गया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की शिनाख्त कर ली है और उसकी तलाश जारी है। पीड़ित व्यापारी नरेंद्र झंवर ने सीआई गौरव खिड़िया को लिखित रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए सीआई ने संबंधित संतरी और ड्यूटी अधिकारी को चोर को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। व्यापारी झमर ने बताया कि गोदाम की जांच करने पर 55 ब्रांडेड मिक्सी गायब मिली। उन्होंने आशंका जताई है कि आरोपी युवक पिछले 2-3 दिनों से लगातार सामान चोरी कर रहा था। रतनगढ़ तहसील के गांव खोथड़ी में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां खेत में बनी पानी की कुंड में डूबने से एक 46 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के बड़े भाई की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर शनिवार को शव का पोस्टमार्टम करवाया और अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सुरेश पुत्र गंगाराम स्वामी ने रिपोर्ट पेश की कि उसका छोटा भाई 46 वर्षीय धर्मेंद्र उर्फ धर्माराम शुक्रवार को मवेशियों को लेकर खेत गया था। कुछ समय बाद जब उसका चचेरा भाई जयप्रकाश पुत्र जोहारमल खेत पहुंचा तो उसे धर्मेंद्र वहां नजर नहीं आया। इस दौरान उसने देखा कि खेत में बनी पानी की कुंड का ढक्कन खुला हुआ था। जब कुंड के भीतर देखा गया
तो धर्मेंद्र का शरीर पानी में तैरता हुआ मिला। घटना की सूचना तुरंत परिजनों और पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कुंड से बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर शनिवार को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की और शव वारिसों के हवाले कर दिया है।